अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बीफ की कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। उसको वॉश करके उसकी दरमियाने साइज़ की बोटियां कर ली हैं। अब एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला लिया है, उसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करके उसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप करके डाला है। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर जो गोश्त है हमने वॉश करके रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और जो पानी वगैरह है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी जो कि 3 चमचे है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी हम 5 से 6 मिनट तक और मज़ीद अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हमारे अदरक लहसुन की में गोश्त की जो खुशबू होती है वो अच्छे से आए। मैं इसके अंदर 3 चमचे पिसी हुई मिर्चें और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अभी आप थोड़ा सा डालें, फिर जब ये पक जाएगी आप अपने हिसाब से डालिएगा। नमक शामिल करके मैं इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है बिल्कुल। अब मैंने 2 चमचे सौंफ और तकरीबन 10-12 अदद काली मिर्चें, लौंगे और दालचीनी, बड़ी इलायची ली है और 2 चमचे मोटे धनिए के और 1 चमचा जीरे का लेके इसकी मैंने अच्छे से एक कपड़े का पैकेट सा बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मैंने इस तरीके से बांध दिया है ताकि हमारी चीज़ें बाहर ना आए। और मैंने मसाले का चूल्हा जला के उसके ऊपर ये रख दिया है। अब मैंने 1 पाव दही और 3 चमचे हल्दी के लिए हैं और तकरीबन 1.5 पाव मैंने इसके अंदर बेसन लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम एक मिक्सर में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम पीस लेंगे ताकि हमारी हल्दी, दही और बेसन जो है वो मिक्स हो जाए। इस तरीके का मैंने पेस्ट बना लिया है और अब मैंने दोबारा चूल्हा बंद कर दिया था। मसाला ठंडा हो चुका है तो मैं सारा पेस्ट इसमें डाल दूँगी। अगर हम गरम के ऊपर डालेंगे तो अगर हम इसको गरम पे डाल रहे हैं तो फिर ये बेसन के जो है वो बॉल्स टाइप की बन जाती है, अच्छे से मिक्स नहीं होता। अब मैंने इसके अंदर 4 जग भर के पानी शामिल किया है। तकरीबन पतीला मैंने फुल कर दिया है और इस तरीके से इसमें चमचा चलाना है। जब तक चमचा चलाना है लकड़ी का, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें, इसके अंदर हल्के हल्के से उबाल आना शुरू हो चुका है और मैं मुसलसल इसमें इस तरीके से चमचा चला रही हूँ ताकि हमारी जो कढ़ी है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे। और ये अब उबाल आना शुरू हो चुका है तो मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 3-4 घंटे के लिए। अब 3-4 घंटे हो चुके हैं और ये आप अपने हिसाब से जितना गाढ़ा रखना चाहिए या जितना पतला, तो मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा रखा है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। कढ़ी हमारी वैसे तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी जिसके अंदर मैं आप इस टाइम पर अपना नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा है। गरम मसाले को हम इसको अंदर अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से मिक्स करेंगे। और एक जगह मैंने तेल गरम होने रखा है, 1 चमचा ज़ीरा और 10-12 अदद साबुत मिर्चें और एक छोटी सी प्याज ली थी, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कढ़ी के ऊपर भगाड़ लगाएंगे। भगाड़ लगाने के बाद हमारी बीफ की ये कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।